उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे का आज 9वां दिन है। 41 मजदूर पिछले 200 घंटे से ज्यादा इस सुरंग में फंसे हैं, लेकिन अभी तक उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियां लगातार जुटी हैं, लेकिन मजदूरों तक पहुंचा कैसे जाएगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर ताज़ा हालात की जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। हम आपको आज की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरंग में मजदूरों को निकालने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। पहाड़ों में बड़े निर्माण, सुरंग खोदने और ड्रिलिंग से जुड़ी 5 सरकारी एजेंसियों को मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए काम पर लगाया गया है। इस बीच ताज़ा खबर यह भी है कि सुरंग में फंसे मजदूरों तक खाना पानी पहुंचाने के लिए एक और छोटा पाइप मलबे से होते हुए दूसरे छोर पर मजदूरों तक पहुंचा दिया गया है। 6 इंच के इस पाइप को करीब 53 मीटर लंबे मलबे के भीतर से दूसरी ओर पहुंचाया गया है और ये पहले वाले पाइप से मोटा पाइप है। इसके जरिए अब खाने का अन्य सामान भी मजदूरों तक पहुंचाया जा सकेगा। तो ये मजदूरों के लिए दूसरी लाइफलाइन कही जानी चाहिए। इसके अलावा इसी रास्ते मजदूरों से बातचीत के लिए वॉकी टॉकी भेजने की भी अब कोशिश की जाएगी। सुरंग के अंदर देखने के लिए कैमरा भी इसी पाइप के जरिए डाला जा सकता है। इस बीच अंदर फंसे मजदूरों से लगातार बातचीत की कोशिश की जा रही है। कुछ से बातचीत हो भी पाई है और इसके जरिए उन मजदूरों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें बचाने की, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। इनमें से कई मजदूर अपने परिवार के लोगों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है अंदर फंसे मजदूरों में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचा कैसे जाए। अब हम एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि इसके लिए क्या क्या कोशिशें चल रही हैं। दरअसल 4 धाम हाईवे के तहत बन रही ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। 4 धाम हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सुरंग राड़ी टॉप पहाड़ी के ठीक नीचे बन रही है। सर्दियों में राड़ी टॉप में काफ़ी बर्फ पड़ती है और कई दिन रास्ता बंद रहता है। उसी से निपटने के लिए यह सुरंग बनाई गई, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों की ओर भी ये जाती है। इस सुरंग के बनने से 25.5 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 4.5 किलोमीटर रह जाएगा। इस सुरंग को डबल लेन बनाया जा रहा है। सिलक्यारा की ओर से यह सुरंग 2 किलोमीटर और 350 मीटर तक खुद चुकी है, यानी बन चुकी है। लेकिन दिवाली की सुबह सिलक्यारा में बहाने से करीब 200 मीटर अंदर इस सुरंग का करीब 53 मीटर पर एक हिस्सा धंस गया, जिसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए, जिन तक पाइपों के जरिए अब ऑक्सीजन, पानी और खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। ये वो सुरंग है, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। 3D एनिमेशन में करीब 4.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है और सिलक्यारा के पास भीतर अगर आप बात करेंगे करीब 200 मीटर भीतर 53 मीटर पर एक हिस्सा नीचे धंस जाता है। इसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। अब जिन तक पाइपों के जरिए ऑक्सीजन, पानी और खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। सुरंग में 2 किलोमीटर का हिस्सा सुरक्षित है। आज इस काम के लिए एक 6 इंच का और पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया है। इस सुरंग का दूसरा मुहाना बड़कोट नाम के कस्बे की ओर खुलता है। बड़कोट की ओर से करीब 1.25 किलोमीटर लंबी सुरंग खुद चुकी है और बीच में करीब आधा किलोमीटर ही सुरंग बननी बाकी है। लेकिन सुरंग को अंदर से मजबूत करने का काम अभी चल ही रहा है। इस एनिमेशन को और बेहतर समझने के लिए आप ये 3D एनिमेशन भी देखिए। जैसा हमने बताया, सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर ये गुफा बन चुकी है, सुरंग बन चुकी है। इसमें 210 मीटर के बाद करीब 53 मीटर पर मलबा गिरा हुआ है, जिसमें अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। जहां मजदूर फंसे हैं वहां 2 किलोमीटर आगे तक सुरंग खुद चुकी है, यानी वहां उतनी खाली जगह है। यानी करीब 2 किलोमीटर का सफर का रास्ता है। 41 मजदूरों के पास ये उस टनल में चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं।
कंजस्टेड नहीं है, फंसे हुए नहीं है। 2 किलोमीटर का रास्ता इनके पास है। इसके बाद करीब 477 मीटर सुरंग खुदनी और बाकी है। उसके आगे बडकोट की ओर 1.25 किलोमीटर सुरंग खुद चुकी है। यानी सुरंग खोदने का काम सिर्फ 477 मीटर का ही बचा था, जिसके बाद यह हादसा हो गया। सुरंग में सिलक्यारा वाली साइड से 210 मीटर के बाद सुरंग मलबा गिरने से बंद हो गई है। इन मजदूरों को निकालने के लिए पहली कोशिश इसी मलबे के बीच से की गई। सबसे पहले मलबा हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन जितना मलबा हटता उतना ही फिर से गिर गया। इसके बाद मलबे के भीतर से 1 मीटर व्यास के पाइप को डालने का काम शुरू हुआ। यह भी अभी आधा ही हुआ है कि मशीन नाकाम हो गई। अब इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए नई मशीन मंगाई गई है। सबसे ज्यादा उम्मीद अब इसी रास्ते से है। इस बीच 4 और रास्तों से मजदूरों तक पहुंचने का काम शुरू हुआ है। दूसरा तरीका पहाड़ी के ऊपर से ड्रिल कर मजदूरों तक पहुंचाने का है, जो ग्राफिक्स आपने कुछ देर पहले देखा। लेकिन उसके लिए पहले 6 इंच वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी है। इसके अलावा तीसरे और चौथे उपाय के तहत सुरंग के 2 और से बाईपास माइक्रो टनलिंग कर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और 5वीं कोशिश बडकोट की ओर से सुरंग के बचे हुए करीब 450 मीटर के हिस्से में माइक्रो टनलिंग करने की है, ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके। यानी अगर कोई टनल ऐसी है, इस चौड़ाई में आप मान सकते हैं, तो इधर से भी कोशिश हो रही है, इधर से भी हो रही है, ऊपर से भी हो रही है, सामने से भी हो रही है, पीछे से भी हो रही है। तो 5 रास्तों से मजदूरों तक पहुंचा जाए। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि 41 मजदूरों तक किसी भी कीमत पर पहुंचा जाए और उनको सुरक्षित वहां से निकाला जाए। माइक्रो टनलिंग का मतलब होता है कि ऐसी छोटी सुरंग बनाना जिसके रास्ते लोगों को बाहर निकाला जा सके। इन सारे कामों के लिए 5 सरकारी एजेंसियों को काम सौंप दिया गया है। अब आपको ये नाम भी बता देते हैं। ये कंपनियां हैं ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, दूसरी है सतलुज जल विद्युत निगम SJVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, चौथी कंपनी है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL, और 5वीं है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी THDCL। आइए सुनते हैं NHIDCL के निदेशक क्या कह रहे हैं, कहां तक उनको इस काम में सफलता मिलती दिख रही है। ये 6 इंच डाया की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है। और इससे अब जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम भेज सकते हैं, और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसी चीजें हम इसमें भेज पाए। दीपक कुमार करके एक हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं, उनके मामा जी हमारे साथ थे। जैसे ही ये ब्रेक थ्रू मिला हमने उनको लाइव बात कराई है और उनने आके फिर मैंने बोला कि आप मुझे बताइएगा क्या आपने देखा है, क्या बात किया है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया मुझे कि वो बहुत सुरक्षित है, सब ठीक है और अंदर में उनके खुशी का माहौल है कि हमें ये ब्रेक थ्रू मिल चुका। सिलक्यारा में जो राहत का काम चल रहा है, बचाव का काम चल रहा है, उसमें ताज़ा स्थिति क्या है, क्या उम्मीद की जानी चाहिए, किस रास्ते से सबसे पहले सफलता मिलेगी, इन्हीं तमाम सवालों को के जवाब जानने की कोशिश करते हुए मेरे सहयोगी किशोर रावत और मोहम्मद गजाली की ये बातचीत आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इस वक्त हम सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी ज़िले में, जहां पर 41 मजदूर 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन की सुबह से फंसे हुए हैं, उसके बाहर खड़े हैं। पल पल की अपडेट यही बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ मशीनें आ रही हैं, किस तरह से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, किस तरह से सरकारी अफसर और सरकारी एजेंसियों के लोग यहाँ पर आपदा प्रबंधन का काम कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि टनल जिसके बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में जिसका मुंह आपको दिख रहा है, जो प्रवेश द्वार दिख रहा है, उसके अंदर एक करीब 53 मीटर लंबी पाइप डाली गई है, जिससे जो मजदूर फंसे हुए हैं उन तक खाने पीने का सामान, बातचीत करने के लिए वॉकी टॉकी वगैरह भेजने का प्रावधान होगा या इंतजाम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथी और मेरे सहयोगी हैं यहाँ पर किशोर रावत, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, कई दिनों से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक 5 स्टेज प्लान या 5 तरह के प्लानों की बात सरकार कर रही थी कि यहाँ पर 5 ऐसे प्लान हैं जिसके थ्रू इन मजदूरों को यहाँ से निकाला जाएगा। वो प्लान क्या हैं, क्या वो सक्सेसफुल हुए, क्या वो फेल हुए, उनकी चुनौतियाँ क्या हैं, ये अगली आवाज़ आप सुनेंगे, वो किशोर साहब की सुनेंगे। किशोर, सबसे पहले प्लान के बारे में बताएं और साथ ही साथ बताते चलें कि उसमें चुनौतियाँ क्या हैं।
देखिए, पहला प्लान है ऑगर मशीन, जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो ड्रिल करेगी। अब ये भी पता लग गया है कि वो कितने मीटर है, क्योंकि एक फुट पाइप चला गया 6 इंच का। पहला प्लान तो ये है। दूसरा प्लान है वर्टिकल से ड्रिल किया जाएगा, वो ड्रिल करके वहाँ तक पहुँचा जाएगा। और वो जो ड्रिल है वो करीबन जहाँ पे 270 है वहाँ से 310 या 320 मीटर पे जाएगा, ताकि उनको दिक्कत ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो। एक चीज सिर्फ अपने व्यूवर्स को समझाने के लिए कि अगर लंबाई टनल की जो भी है 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, तो जो मलबा गिरा है उसने भी कुछ एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है, तो उसकी दूरी हम बता रहे हैं 250 मीटर या 400 मीटर इलाका उसने घेर लिया है। बिल्कुल 230 तक मीटर वो यहाँ पे टनल वहाँ तक जा रही है। 230 के बाद मलबा आया, वो करीबन 40 से 45 मीटर है। उसके बाद जो ऊपर से ड्रिलिंग होगी, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वर्टिकल ड्रिलिंग, वो 320 तक होगी। यानी वो मजदूर 270 और 320 के रहेंगे, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल, यानी ये टनल है, इसके राइट और लेफ्ट, एक तरह से हम सीधे समझ रहे हैं, इसके राइट और लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल किया जाएगा। जो सबसे पास है वो आएगा, उसको रेल विकास निगम और ये तमाम ये चीजें करेंगे। एक और है जो बड़कोट है, ये नहीं है, ये टनल का फेस ये है, इसका बैक फेस जो दूसरा है वो बड़कोट है। वहां से टीएजीसी, यानी इसका दूसरा दरवाजा जो इसने मिलना था, तो वहां से ड्रिल किया जाएगा। वो टीएजीसी ने सर्वे किया है, उसको ड्रिल किया जाएगा। इस टनल और उस टनल के बीच में, क्योंकि ये 2350 मिल चुकी है और वो भी तकरीबन मिल चुकी है, और 4.5 किलोमीटर की टनल है, 480 मीटर का पैच है, वो बड़ा पैच है, उसके लिए टाइम लग सकता है। लेकिन ये जो 5 प्लान है, इन 5 प्लान पे काम किया जा रहा है। इसमें सिर्फ 2 पे अभी एग्जीक्यूटर है। एक तो ऑगर मशीन लगातार काम कर रही है, डे 2 डे 3 से काम कर रही है। इसके अलावा जो ऊपर से वर्टिकल बना रहा है, उसके लिए रैम्प बीआरओ ने बना दिया, सड़क बना दी, ऊपर तक पहुंच गया, मशीन का इंतजार कर रहा है। तो ये 5 प्लान इस वक्त सरकार के पास है, इन प्रशासन के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा ऑगर मशीन और उस पर ही जताया जा रहा है। ऑगर मशीन पे भरोसा इसलिए भी जता रहे हैं किशोर, आप समझाएं कि सबसे बड़ी बात तो कि जो भी प्लान की बात हो रही है उसमें सबसे ज्यादा असरदार प्लान वो होगा जो इस दरवाजे से अंदर जाएंगे या इस ओपनिंग से अंदर जाएंगे। बिल्कुल, ये वही दरवाजा है जहां से उनको बचाया जा सकता है, और पहले दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। वो 53 मीटर का जो पाइप, अभी जो 53 मीटर का पाइप है, वो 53 मीटर पार कर गया। यानी पहली सफलता, इन्होंने लंबे समय से पाइप और दिन लगे हुए थे, लेकिन 6 इंच का पाइप पार होता है। यानी पहली सफलता कि आप यहाँ से और वहां चले गए जहां पे वो फंसे हैं, उस मलबे को चीरते हुए पाइप चला गया है। तो ये समझे कि मलबे का जो पूरा इलाका वो 53 मीटर ऑक्यूपाई किया है। 53 नहीं, उसमें कुछ पाइप्स का पार्ट होगा, कुछ पाइप का पार्ट इस साइड होगा और कुछ पाइप का इस साइड होगा, तो लगभग उसे हम 45 मीटर्स मान सकते हैं। लेकिन जो NHIDCL है, जो अपनी प्रेस रिलीज में और लगातार पहले दिन से बोल रहा है, वो 40 मीटर बोल रहा है। और जो ऑगर मशीन है, सबसे बड़ी बात है, ऑगर मशीन ने 24 मीटर जा चुकी है वो। यानी अगर हम 40 करें तो हमारे पास बहुत कम समय बचता है, लेकिन वो इसलिए इसको एक फूक के कदम रख रहे हैं कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कोई और मलबा ना हो, मशीन को नुकसान हो जाए, उन लोगों को नुकसान हो, इसलिए वो रुके हुए हैं। और इन्होंने एक चीज़ बताई है कि 16 तारीख को, जो 16 नवंबर को अर्थक्वेक का यहाँ पे झटके आए थे, 3.1 का रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता थी, और ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से था, मोरी साइड में, और मोरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो थोड़ा नुकसान कर रहा है। ये इनके अपने एक्सपर्ट है, जो भूवैज्ञानिक आए थे, उन्होंने बताया होगा, उनसे जानकारी उनके, हम इस पे नहीं जाना चाहते। लेकिन पहली सफलता तो उनको मिल चुकी है, जो 53 मीटर उनके फुट तक, जो दलिया होगी, खिचड़ी होगी, वॉकी टॉकी और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि 5 प्लान है, 5 प्लान में अभी पहले पे जो ऑगर मशीन है, उस पर हम मान के चले कि 60% या 70% काम चल रहा है, बाकी 3 पे कुछ नहीं। और जो दूसरा प्लान है, जो वर्टिकल है, उस पर लगभग हम 20% काम कर चुके हैं। वर्टिकल पे हम 20% काम कर चुके हैं, यानी रैम्प बना चुके हैं, जिससे मशीन रैम बन चुका है। और जो बाकी जाना है, वहाँ पे रैम बनना है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनना है, वो मशीन आएगी, वहाँ पे इंस्टॉल होगी, वो 80% मान सकते हैं। बाकी पे अगर हॉरिजॉन्टल दोनों और देन जो बैक साइड है, वो 100% अभी कुछ नहीं हुआ इसमें। तो कहने का मतलब है कि पहला प्लान था यहाँ से जाने का, इस पे डेवलपमेंट हुई कि 53 मीटर का पाइप डाला गया, मलबे के बाहर जाके, मलबे के पार जाकर उन लोगों को खाने पीने की सुविधा और वॉकी टॉकी दी जाएगी। बाकी दोनों साइड और पीछे की साइड पे कोई काम नहीं हुआ है, और ऊपर की साइड पे जो 5वां प्लान है, ऊपर की साइड पे रैंप सिर्फ बना और मशीन आने वाली है। तो किशोर बड़े अच्छे से समझा गए कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है फिलहाल और क्या स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू या सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 53 मीटर के पाइप के थ्रू खाने पीने का सामान और उनसे बातचीत भी की जा सकेगी। जो मजदूर अंदर हैं वो अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकेंगे। उसी पाइप के थ्रू जो है वॉकी टॉकी भी भेजा जाएगा, जिससे कंटिन्यूअस उनके साथ संपर्क बना रहे। उत्तराखंड से अपने सहयोगी किशोर रावत के साथ और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। नवा दिन है आज। आपको अब जिस तरीके से हमने समझाया, मेरे सहयोगी गजाली और किशोर रावत ने समझाया, आपको कहानी समझ में आई होगी कि दरअसल किस तरह से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मजदूरों को बाहर निकालने की जो कोशिश है उन पर हमने बातचीत की जाने माने इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीसी नवानी से। ये भी आपको जरूर सुननी चाहिए। अभी जो लेटेस्ट है कि वो वर्टिकल ड्रिल करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि इसमें काफी डिले हुआ है और अभी उनको जो बेस्ट रूट जो होता है इसके लिए कि वो अगर वो बाईपास टनल बनाते, कम डाया का बनाते, कम डायामीटर का, और बाईपास टनल बना के सीधा वहां पहुंचते। लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने माइक्रो टनलिंग और ड्रिलिंग से काम स्टार्ट किया है, तो अब उम्मीद तो यही की जाती है कि उनको कांटेक्ट करने के लिए फास्टेस्ट वो कम से कम 3-4 दिन तो उनको लगेंगे ही। इतना आसान भी नहीं है कि एकदम से वो ड्रिलिंग हो जाए, और चांसेस ये भी हैं कि कई जगह पे कोलैप्सेस भी हो सकते हैं, जो कि कोलैप्स का मतलब ड्रिल होल जो है वो कोलैप्स हो जाता है अगर कोई वीक स्ट्रैटा बीच में पड़ आता है तो ये प्रॉब्लम तो है वहां पे। और इससे जो है वो सबको बहुत कॉशियसली करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ना, ये जो सिचुएशन आई है उसको अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तो इन्होंने जो जल्दबाजी की है और जो डिजाइन किया है सपोर्ट सिस्टम वीक रॉक मास में, उसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ। और कोलैप्स होने का मतलब ही ये है कि सपोर्ट सिस्टम जो मतलब जिससे हम स्टेबलाइजेशन करते हैं, जब एक्सकेवेट कर लेते हैं तो उसके बाद उसमें पूरा सपोर्ट देना पड़ता है, रॉक बोल्ट्स के थ्रू शॉर्ट क्रीट करना पड़ता है, उसके बाद रिब्स लगानी पड़ती हैं या लेटिस गर्डर लगाने पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ते हैं। ये मेरे को लगता नहीं कि ये सब चीजें की हैं उसमें। और जब आप इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो उसके बाद आपको ये पता लगता है कि कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं हो रही है उस जोन में जो कि वीक है। वीक जोन में आपको बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस होके आगे बढ़ना पड़ता है। और ये कोलैप्स हो गया तो इसका मतलब क्लियर है कि ये प्रॉपर सपोर्ट इसमें नहीं था। मुझे तो लगता है कम से कम 4-5 दिन तो इसमें और लगेंगे ही, जिस तरह से भी हो जाए। यही चीज अगर पहले कर देते जो ये आज हो रहा है तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि अब तक तो हम उन तक पहुंच चुके होते हैं। अगर बात की जाए 90 दिन में आज दूसरी सफलता जो मिली है कि दूसरा पाइप एक और पहुंच गया जो 6 मीटर का है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब दूसरे पाइप के जरिए भी खाने का और ठोस और अच्छा सामान मजदूरों तक जो फंसे हुए हैं पहुंचाया जा सकता है।